आज हम बात करेंगे महिलाओं में हार्मोनल समस्याओं के बारे में। महिलाओं की हार्मोनल समस्याओं को मैंने एक डॉक्टर के तौर पर अलग-अलग उम्र के हिसाब से बांटा है। किशोरावस्था में एक तरह की हार्मोनल समस्याएं होती हैं, मिडिल एज में दूसरी तरह की और 50 के बाद या वृद्धावस्था में शरीर में एक अलग तरह की हार्मोनल असंतुलन होता है। सबसे पहले बात करेंगे किशोरावस्था में जो समस्याएं महिलाओं को होती हैं। कुछ बहुत आम समस्याएं हैं जो लक्षणों से पता चलती है, लेकिन जब हम एक डॉक्टर के तौर पर जांच करते हैं तो देखते हैं कि उनमें हार्मोनल समस्याएं हैं। जैसे कि किशोर लड़कियों में अक्सर बहुत ज्यादा बाल झड़ना, मुहासों की समस्या, अनियमित पीरियड्स या अचानक बिना वजह वजन बढ़ना। ये समस्याएं बहुत आम है। इन समस्याओं को लेकर वे कई जगह, कई डाइटिशियन के पास जाती है, कई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती है, अलग अलग तरह के इलाज लेती है। लेकिन फिर भी एक समय के बाद ये समस्याएं स्थायी रूप से ठीक नहीं होती। और जब हम एक एमबीबीएस डॉक्टर के तौर पर उनकी जांच करते हैं तो हम उनका हार्मोनल प्रोफाइल देखते हैं। तब पता चलता है कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के हार्मोनल असंतुलन है। इनमें सबसे आम है थायराइड डिस्फंक्शन। महिलाएं, खासकर किशोरावस्था में या 25 से कम या 30 के अंदर, हाइपोथायरॉयडिज्म से बहुत परेशान हैं। हम देखते हैं कि उनमें थायराइड डिस्फंक्शन है और वहीं से मुहासों की समस्या, अनचाहे बाल, बाल झड़ना जैसी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई लोगों को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, जिसे हम अल्ट्रासाउंड से आसानी से समझ सकते हैं कि महिलाओं की ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स या सिस्ट है, और यह शरीर के सभी हार्मोन को असंतुलित कर देता है। इस हार्मोनल असंतुलन से भी कई तरह के लक्षण होते हैं जो शुरू में स्किन से जुड़े लगते हैं, लेकिन असल में ये हार्मोनल असंतुलन के कारण होते हैं। निश्चित रूप से डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है इन्हें ठीक करने या सुधारने के लिए। लेकिन अगर अंदरूनी हार्मोनल असंतुलन को ठीक नहीं किया जाए तो ये कभी भी स्थायी रूप से हल नहीं होंगे। अब तो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी यही कह रहे हैं और वे भी ये टेस्ट करवा रही हैं। जब कोई महिला उनके पास इस तरह की समस्या लेकर आती है तो वे थायराइड प्रोफाइल, एक अल्ट्रासाउंड और अन्य महिला हार्मोन की जांच करते हैं। खासकर कोर्टिसोल यहाँ महत्वपूर्ण है। ये चीजें हम सब देख रहे हैं। तो पीसीओएस और हाइपोथायरॉयडिज्म आमतौर पर किशोरावस्था या 30 से कम उम्र की महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यही पीसीओएस या हाइपोथायरॉयडिज्म भविष्य में बांझपन के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मिडिल एज में क्या होता है, जब हमारे बच्चे हो जाते हैं या उम्र 35 से 40 के बीच आ जाती है या 40 के ऊपर चली जाती है, उस समय शरीर में कुछ बहुत आम हार्मोनल समस्याएं देखने को मिलती हैं। प्रीमेनोपॉज की स्थिति होती है तो हर महिला के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उनकी पीरियड्स या मासिक धर्म बंद हो जाता है, और बांग्लादेश में यह आमतौर पर 45 से 50 साल की उम्र के बीच होता है। ठीक इसके पहले महिलाओं में कई तरह के हार्मोनल असंतुलन शुरू हो जाते हैं। इनमें सबसे आम है मूड स्विंग्स, अचानक बहुत गुस्सा आना या चिड़चिड़ा मिजाज हो जाना। नींद से जुड़ी समस्याएं होना भी आम है। इसके अलावा शरीर में या हाथ पैर की हथेलियों में, सिर में जलन जैसी अनुभूति भी विकसित हो सकती है। कई बार लोग बिना किसी कारण के बेचैन भी महसूस करते हैं। इन सब को हम पीएमएस या प्रीमेनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं। तो प्रीमेनोपॉजल सिंड्रोम में असल में हमें क्या करना चाहिए? हर महिला के जीवन में यह समय जरूर आता है, इसलिए इस समय आपको अपनी देखभाल पर खास ध्यान देना चाहिए। अगर कोई विशेष बीमारी जैसे थायराइड या पीसीओएस की समस्या हो तो डॉक्टर से दिखाकर उसका समाधान संभव है। ठीक वैसे ही प्रीमेनोपॉजल सिंड्रोम का भी डॉक्टर से सलाह लेकर समाधान किया जा सकता है। इस समय हमारे शरीर में अलग अलग तरह के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और निष्क्रिय होने लगते हैं।
इसलिए हार्मोन को असंतुलन से संतुलन में लाना और सक्रिय रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक हेल्दी फूड प्रैक्टिस अपनानी होगी, जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और बिल्कुल न भूलें कैल्शियम और विटामिन डी शामिल करना चाहिए, क्योंकि प्रीमेनोपॉज और पोस्टमेनोपॉज के समय इस हार्मोनल असंतुलन की वजह से महिलाओं की हड्डियां बहुत नरम और भंगुर हो जाती हैं और कई बार उन्हें पीठ दर्द की भी समस्या होती है। इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स को अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सप्लीमेंट्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में लेने चाहिए। हेल्दी डाइट की आदत डालनी होगी। नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी होगी और मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए अपनी नींद के पैटर्न को सही रखने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं फिर से कहना चाहूंगी कि परिवार में जो भी सदस्य हैं, चाहे वो पति हो, बच्चे हों, सास ससुर हो या माता पिता हो, उन सभी को इस समय उसे भरपूर मनोवैज्ञानिक समर्थन देना चाहिए और इससे बहुत आसानी से इस प्रीमेनोपॉजल सिंड्रोम से बाहर निकला जा सकता है। और अगर फिर भी संभव न हो तो जरूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर यह तय करेंगे कि आपको वाकई किसी इलाज की जरूरत है या नहीं। इसके बाद जो होता है वही चीज है। हम कहेंगे कि जब किसी महिला की पीरियड या मासिक धर्म बंद हो जाता है, तब जो होता है वह है पोस्टमेनोपॉजल सिंड्रोम। तो जो सिंड्रोम प्रीमेनोपॉज के समय होते हैं, वही चीज यहाँ भी थोड़ी अलग तरह से होती है। पोस्टमेनोपॉज में ये सिंड्रोम और भी ज्यादा बने हुए और एक्सेजरेटेड रूप में होते हैं। जब 40, 45 या 50 की उम्र के बाद पोस्टमेनोपॉज हो जाता है, यानी पीरियड्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, तब ये सिंड्रोम फिर से लौट आते हैं और इस बार ये और भी ज्यादा गंभीर रूप में सामने आते हैं। उम्र ज्यादा होने की वजह से इन्हें झेलना किसी महिला के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में जो डाइट चार्ट प्रीमेनोपॉज के दौरान था, वही पोस्टमेनोपॉज में भी जरूरी है और हमेशा रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। इस समय महिलाओं में कई बीमारियां भी विकसित हो जाती हैं। उनमें से एक बहुत आम बीमारी है इस्केमिक हार्ट डिजीज, क्योंकि हमारे जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं या महिलाओं के जो हार्मोन होते हैं, उनका काम सिर्फ पीरियड्स या सेक्सुअल परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं है। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं और कई मामलों में दिल के फंक्शन को भी बेहतर बनाए रखते हैं। जब ये हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, तो इस उम्र में यानी 45 से 50 के बीच महिलाओं में इस्केमिक हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। यह बहुत आम हो जाता है, खासकर अचानक वजन बढ़ने की वजह से, लेकिन रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसके अलावा कई महिलाओं में डायबिटीज भी हो जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ओवरवेट होने और कार्बोहाइड्रेट की अधिक खपत की वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिक खपत या ज्यादा खाने की इच्छा का कारण भी यही हार्मोनल असंतुलन है। इस समय बहुत तेज भूख भी लगती है, क्योंकि इस समय डिप्रेशन या मूड स्विंग्स भी आ जाते हैं या कई बार एंजाइटी का मूड भी आ जाता है। इन मूड्स में कई लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं और तब वे बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगर का सेवन कर लेते हैं, जिससे देखा गया है कि उनमें डायबिटीज तक विकसित हो सकती है। तो ये बहुत साधारण से कुछ लक्षण हैं, लेकिन अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यहीं से हमारी कई तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां शुरू हो सकती हैं। इसलिए इस पोस्टमेनोपॉजल सिंड्रोम को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। घर में जो बुजुर्ग महिला है, जैसे वो हमारा ख्याल रखती है, वैसे ही उनकी उम्र में हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम उनका ख्याल रखें। महिलाओं में ये आम समस्या है। हार्मोनल से जुड़ी कई परेशानियां होती हैं। इनमें ये सब आम है। कुछ बातें जो मैंने शुरू में बताई थी, जैसे पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म या किसी भी तरह का हार्मोनल असंतुलन, कई बार प्रोलैक्टिन कम या ज्यादा हो जाता है। इन वजहों से ये आम समस्याएं हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे देश के लिए यह एक बहुत बड़ा बोझ है कि हमारे देश के कई कपल्स अब इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं।
तो महिलाओं के लिए इनफर्टिलिटी सिर्फ महिलाओं की गलती नहीं है, यह एक कपल का मुद्दा है। अगर कपल को इस पर काम करना है, तो जरूरी है कि पति अपनी पत्नी या पार्टनर का ध्यान रखे। महिलाएं आज घर के काम के साथ साथ बाहर के काम भी कर रही हैं, इसलिए उन पर ध्यान देना और भी ज्यादा जरूरी है, और एक स्वस्थ महिला ही आपको एक स्वस्थ परिवार दे सकती है। सभी का धन्यवाद।